हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियोस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा है और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं देखा है या एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा जिससे आपको एक आइडिया मिल सके। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बेस्ड है। साथ ही साथ अगर आपने चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिएगा। तो आइए विदाउट अ फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर उसका सोल्यूशन निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला पार्ट है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द देम। मतलब आप देख सकते हैं इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 और दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। नाउ हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। मतलब we will say let the larger number be x and the smaller number be y. Given that difference between two numbers is 26, that means हमने larger number x माना और smaller y माना तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दिया हुआ है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक्स इज़, हम जाहिर सी बात है अगर एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स ज़्यादा है तो लार्जर नंबर जो होगा वो ही छोटे वाले नंबर के 3 टाइम्स होगा। तो x इज़ इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन 2y। अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हम इक्वेशन 2 से 3y पुट करेंगे। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई हमें देगा 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26/2, दैट मीन्स 13। हमें y की वैल्यू 13 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में जिससे हमें x की वैल्यू मिल सके। सो वी विल पुट y इज इक्वल टू 13 इन द इक्वेशन 2 विच इज x इज इक्वल टू 3y। सो x इज इक्वल टू 3y, y क्या आया 13। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 39। सो हैंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x हमारा 39 आया और y हमारा 13 आया। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13 इज द सोल्यूशन। सो नंबर्स हमारे क्या हो गए 39 एंड 13। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक तो इक्वेशन हमारा ये हो गया और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। सो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y. It is given that the larger angle exceeds smaller angle by 18. So हम कह सकते हैं x माइनस वाई का डिफरेंस दिया हुआ है 18 डिग्री। वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 1, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ऑल्सो दिया है बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स दोनों एंगल का सम हमें पता है सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, सो इस तरीके से हम फ्रेम करेंगे सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नाउ वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। नाउ अब हम इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 y और y हमारा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। नाउ अब हम 180 डिग्री में से 18 को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, 2y इज इक्वल टू व्हाट। कैन यू टेल एनीवन, कोई पॉज करके कमेंट में आंसर करेगा, एनीवन? ओके, सो वी विल गेट 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। नाउ y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू 81। अब हमें y मिला है। अगेन हम वी विल पुट द y इज इक्वल टू 81 इन द इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x. So x minus y is equal to 18.
एक्स माइनस वाई है 81 इज इक्वल टू 18, माइनस 81 जब RHS में जाएगा तो प्लस 81 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 81 दैट इज़ 99। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 99। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। एक्स हमें मिला 99 और वाई हमें मिला 81। सो हमें दोनों एंगल्स फॉर्म करने थे। हमें पता है हमारा लार्जर एंगल क्या था? एक्स, और स्मॉलर एंगल था वाई। तो हम लिख सकते हैं द लार्जर एंगल विल बी व्हाट? इट इज़ एक्स इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल दैट इज़ वाई इज इक्वल टू 81 डिग्री। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का से आगे के पार्ट्स करेंगे। और अगर अभी आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है, थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप को अगर कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें, जिससे मैं आपकी क्लास 10 की जर्नी को और भी आसान बना सकूं। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी एक हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। फिर मिलते हैं नया क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स के साथ। टिल देन, bye bye, take care and all the best my dear students.